हेलो डिवाइन फैमिली। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो सही है जो आप चाह रहे हैं या फिर वो सही है जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि डेस्टिनी या इल्यूज़न है ना। समटाइम हमें वो सही लगता है जो हम चाह रहे हैं, बट डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है उसी विषय पर होने वाली है कि जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं वो सही है या जो आप चाह रहे हैं वो सही है। तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। बने रहिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और जिनसे भी मैच होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके अपना फीडबैक ज़रूर दें और किससे कितनी रेजोनेट होती है ये भी। चलिए देखते हैं रीडिंग क्या कहती है आज आपके लिए, डेस्टिनी या इल्यूज़न।
चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो रीडिंग है वो ये है कि ओवरऑल पहले अगर मैं इस रीडिंग का एक कैलकुलेशन जो होता है वो अगर मैं देखूं तो वो ये है कि एक वो है इच्छा जो आप चाहते हैं और एक वो है जो भगवान आपको देना चाहते हैं, है ना। कहते हैं कि हमारी और भगवान की जो कहते हैं ना, हमारा सोचने का तरीका और भगवान के सोचने का तरीका दोनों ही टोटली डिफरेंट है। कैसे हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है ना। लेकिन भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। तो आज ये रीडिंग कुछ इस टाइप से होने वाली है कि आप जो चाह रहे हैं क्या वो सही है, या जो परमात्मा आपको देने वाले हैं वो आपके लिए सही है। ओके, बाकी अब हम इसे कार्ड वाइज समझते हैं कि कार्ड में रीडिंग्स क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस है वो सब। यहाँ पर अगर हम रीडिंग को शुरू करें तो पहला ही कार्ड हमें ये कहता है कि आपने जो एक अपनी लाइफ में जो अपने कहते ना जो भी कर्म किए हैं अच्छे, जो मेहनत की है ना, उससे जो आपने अर्जित किया है उसके बेस पे आप इस समय एक मतलब एक सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंटली आप अपने जिस भी एरिया में आप हैं, भले ही वो रिश्ते में हो, भले ही वो करियर में हो, आप वहाँ पर जो स्टैंड करते हैं एक सेल्फ वर्थ के साथ, मतलब आपकी अपनी एक पहचान है, आप अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं। जो आपने अब तक कमाया है वो आपकी एक पर्सनल इंडिविजुअली जो है ना एक पहचान है ना। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें आपको कोई किसी ने कुछ दिया है। ये सब आपका टोटली आपका कहते हैं ना अच्छा कर्म है, अच्छी मेहनत है, जिसके कारण आज आप इस पोजीशन पर हैं, है ना। कहते हैं ना जब हमें एक पोजीशन मिलती है तो हमें साथ में ही डिज़ायर्स भी कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर अगला कार्ड हमें वही कहता है कि कुछ इस समय पर आपको ऐसे या तो अंदर से डिज़ायर्स हैं या फिर आपको कुछ बाहर के लोग जो है ना वो ऐसा दिखा रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म, है ना। कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है ना, लोग दिखाते हैं कि आप ये कर लो, इससे आपको जल्दी और ज़्यादा फेम नेम और मतलब आप अचीवमेंट कर पाएंगे, है ना। लेकिन वहीं पर आप ये देखिए ना कि जो शॉर्ट टर्म में आपके पास चीज़ें आ रही हैं, कहते हैं ना शॉर्ट टर्म जो चीज़ें होती है ना वो हमें लुभाती बहुत है ना। डेविल की एनर्जी क्या कहती है? डेविल की एनर्जी कहती है कि जो भी चीज़ें बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट करने लगती है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है ना। जैसे आपने देखा ही होगा, आप बाहर जाते हैं, जो चीज़ें फैंसी लगती हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी एकदम से देखने में अट्रैक्ट करती हैं, वो ज़्यादा नहीं चलती हैं, है ना। कहते हैं ना जितना सिंपल और स्टेबल चीज़ें वही होती हैं जिनमें आपको एकदम से आंखों में चमक ना लगे, है ना। तो वही यहाँ पर डेविल की एनर्जी कह रही है कि आप जो स्टेबल हैं वो आपकी मेहनत है। लेकिन अभी जो इन दिनों में भले ही वो आपके अंदर से मतलब ये आपकी चाहत भी हो सकती है ना। कहते हैं ना डिज़ायर तो सबके अंदर होती है, ये आपकी डिज़ायर भी हो सकती है, ये आपको कोई बाहर से भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, हो सकता है ये बाहर से भी आपको कोई सिचुएशन हो जो आपको लग रहा हो कि ये तो मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि एकदम से वो जादुई चिराग हाथ में आ जाना कि अब तो सब कुछ जल्दी जल्दी अचीव हो जाएगा। तो यहाँ वही है कि आप अगर ये कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रही है, या कोई पर्सन है, या फिर हो सकता है आपके भी अंदर से हो, है ना। तो कुछ ऐसी डिज़ायर्स जो आपके इस समय सिचुएशन के रूप में, पर्सन के रूप में, या फिर किसी भी रूप में आपके सामने आ रही हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी परमात्मा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ इच्छाएं तो हैं आपकी जो यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, है ना।
तो लेकिन ये है कि अगर आप उन इच्छाओं पर थोड़ा सा, है ना, मतलब अगर आप उन इच्छाओं को देखो, भगवान आपको दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, एक न्यू वर्ड, न्यू मैसेज, है ना, क्योंकि मैसेज मतलब कोई ना कोई आपके पास या तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई मैसेज है, कोई पर्सन है, जो भी है आपके पास आ तो रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें जुड़ी हुई हो सकती हैं जो आपको एकदम से ऐसा लगे कि वाह, है ना। बट आपको उस पर ध्यान देना है कि क्या ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देंगी, या सिर्फ एक मतलब शॉर्ट टर्म आपको जो है ना वो अचीवमेंट देने वाली है ना। तो यहाँ पर स्टोरी की पूरी जो कहते हैं ना, एक रीडिंग में जो एक मैसेजेस हैं कि कुछ इच्छाएं हैं इस टाइम पे, जो आपकी एनर्जी है, एक नई शुरुआत, आप कुछ ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि जो आपको एकदम से मतलब आपके पास दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, है ना। आपको सिर्फ उन चीज़ों में ये देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए स्टेबल है और कौन सी चीज़ मेरे लिए लॉन्ग टर्म काम नहीं करने वाली। तो यहाँ वही है कि अगर आप थोड़ा सा अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, है ना, उसको कंट्रोल करके अगर आप एक बार इस चीज़ को, जो भी आपके पास मतलब आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि न्यू कम्स तो हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, नया प्रपोजल हो सकता है, नई खुशी हो सकती है, स्टेबिलिटी है, नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी, दोनों ही तरफ जो है ना हमारे पास भगवान की तरफ से आ रहा है ना। जो आपने मैनिफेस्टेशन की हैं उसका रिज़ल्ट तो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जो भी आपने मैनिफेस्टेशन अब तक की हैं उनमें से कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, बट इनमें आपको जो है ना एक तरह से ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सी लॉन्ग टर्म में काम करेगी और कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप इस चीज़ पर एनालाइज कर जाते हैं तो ये रीडिंग आपको यही एक गाइडेंस दे रही है कि आप अपने लिए बेटर चुनाव कर पाएंगे, है ना। तभी आप इस रीडिंग का एक जो शुरू में ही आपने देखा कि वही यही था कि स्टेबिलिटी, टेम्पटेशन, फुलफिलमेंट और न्यू कम्स, है ना। तो आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, बस आपको चुनाव सही करना है। अब हम इसको सीरीज़ में देखते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी, फोकस, कि आपको पूरा फोकस होके रहना है और प्योरिटी के साथ रहना है ना। क्योंकि ये स्टेबिलिटी जो आपको मिली है ना, आपकी जो एनर्जी क्या कहती है कि आप फोकस रहें, प्योर हैं, है ना, तभी आप इस जगह पर खड़े हैं अपनी वर्थ के साथ स्टेबल। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब आप स्टेबल होते हैं तो सम टाइम डिवाइन आपको टेस्ट करने के लिए भी कोई चीज़ें ऐसी देता है कि जहां आप थोड़ा सा डगमगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को जो है ना, देखिए, डेविल की एनर्जी, एग्जॉशन और केतु क्या कहते हैं कि आपको जो है ना अपनी एनर्जी को ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, बट एक पॉजिटिव वे में एनालाइज ज़रूर करना है। एनालाइज करने का काम कहते हैं ना हमारे मतलब कहते हैं ना दिमाग, राहु, कहते हैं ना डेविल की एनर्जी क्या कहती है, राहु की एनर्जी। यहाँ नीचे आया केतु का, कहते हैं ना राहु कहते हैं कि पकड़ो, है ना, क्योंकि आपको जब वो एक ऑफ़र दे के मतलब ये मैंने बताया ना कि यहाँ पर एक ऑफ़र आ रहा है जो बहुत ही ब्राइट लग सकता है आपको, वो क्या कहता है, पकड़ो। केतु क्या कहता है, छोड़ दो। अब इसके बीच में जो एग्जॉशन की एनर्जी है वो क्या कहती है कि आप दोनों के ही बीच में ओवर थिंकिंग में फंस सकते हैं, है ना। वहीं क्या कहते हैं अगला कार्ड, फुलफिलमेंट।
अब दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग इतना ना करें कि आप डिसीजन ही ना ले पाए, है ना। यहाँ क्या कहते हैं, कार्ड है हमारे पास प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मीन्स आप अपने माइंड से स्टेबल होके फिर सोचिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ना। मतलब आपको कहते ना प्रोटेक्शन मिली हुई है, कहते ना डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी अपने माइंड को, अपने इच्छाओं को प्रोटेक्ट करना है। सीरीज़ में है ना, सेम मैसेज बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है। गनु जी क्या, बुद्धि के देवता, है ना। माइंड को स्टेबल रखिएगा डिसीजन लेने से पहले, है ना, तो आप अपने लिए सही चुनाव कर पाएंगे। अगला कार्ड क्या कहता है हमें, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके पास आ रही हैं स्टेबिलिटी के साथ आ रही हैं, है ना। यहाँ क्या है, फ्लावरिंग। ये जो आप अगर सही चुनाव करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, वो आपको अगर आप सही डिसीजन करते हैं तो आपको वो एक कहते ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ तो ले ही जाएंगे। उसमें आप अपने आप को और बेहतर, अगले कदम पर फ्लावरिंग की एनर्जी है, आप और बेटर अपने आप को पाएंगे, है ना। अगला क्या कहता है, एंसिस्टर्स की हीलिंग, है ना। फाइनेंस, अगर मैं यहाँ पर देखो आज जो भी मैसेजेस हैं मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी वही आ रहे हैं कि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी आपको भी ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि मैसेजेस तो बहुत हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको सिर्फ सिंपली हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने का मेरा भी ऐसा कोई प्लान है नहीं, है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा मैसेजेस मैं दूंगी आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ सिंपली जो मैसेजेस हैं मैं बिल्कुल शॉर्ट में देना चाहती हूँ ताकि आप भी ये डिसाइड कर पाएँ, है ना। यहाँ क्या कहता है, फ्लावरिंग। आप अपनी जो एंसिस्टर्स, मतलब अभी जो आपके यहाँ पर क्या कहता है, your ancestors' financial patterns can be released. Perform ancestor healing rituals to release negative financial patterns, है ना। तो ये एक रेमेडी है जो आपको कहते हैं ना, समटाइम ये हमारे जो बड़े होते हैं ना, तो कहते हैं ना कुछ उनके पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की गाइडेंस में भी क्या आया, release fears and doubts that block your financial flow, सेम कार्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है, फ्लावरिंग की एनर्जी भी माँ लक्ष्मी की एनर्जी है ना। आप देख सकते हैं, कहते ना माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। सेम गाइडेंस जो कह रही है कि आपको जो है ना, मतलब अगर आप लंबे समय से एक इस चीज़ में जगल कर रहे थे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं और उस पर जो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे थे जो आप चाह रहे थे, कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन स्टेबिलिटी आपको शायद उतनी नहीं मिली जो आप चाह रहे थे। तो यहाँ पर कहते हैं ना ब्लॉकेजेस कहाँ है, आपने मतलब अब तक जो भी आपने कहते ना इतनी स्टेबिलिटी तक जो आप अब तक खड़े हुए हैं अपनी वर्थ के साथ, है ना। बहुत कुछ कहते ना पास्ट में आपने देखा होगा इस चीज़ को लेके कि मैच्योरिटी कहते ना ऐसे ही नहीं आती है। मैच्योरिटी का बॉटम का कार्ड है मैच्योरिटी क्या कहती है, एक रूट कोज कहते ना मैच्योरिटी जो आपकी देखो यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो रूट है ना वो इतना मैच्योर है। मतलब रूट का मैं ये कहूँगी कि आपकी जो इनर सोल है, आपकी जो आत्मा है
वो इतनी स्टेबल है, इतनी प्योर है ना, कि ये मैच्योरिटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। अब इस सफ़र में जो आप इस कहते हैं ना, इस सफ़र में जो आप इस मैच्योरिटी तक पहुंचे हैं, है ना, उसको एकदम से जो ये बीच में आपको जो कुछ कन्फ्यूज़न है ना, ये जो कहते हैं ना एक तरह का टेस्ट है आपका, राहु केतु का एक साथ आना बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि अब मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, है ना। तभी बीच में कार्ड है एग्जॉशन का, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, समझ में नहीं आता क्या करना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको माइंड की नहीं सुननी, माइंड एंड सोल, है ना। यहाँ पर केतु का कार्ड क्या कहता है, डिसेंडिंग, कार्मिक बर्डन टू बी रिलीज्ड, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन, रिलीज कार्मिक बर्डन्स। चैंट करें, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चैंट केतु मंत्रास फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन, ओम केतुवाय नमः। ये क्या कहता है कि आपको आपकी जो इनर सोल है ना, आपको उसकी सुननी है। कहते हैं ना माइंड आपको कैलकुलेटिव कर सकता है, लेकिन इनर सोल जो है ना वो आपको वही रास्ता दिखाएगी जो आपके लिए सही है। क्योंकि अब भी इस यहाँ तक जो आप खड़े हैं, एक सिर्फ ये जो आपका टेस्टिंग पीरियड है ना, इसे अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपकी हर वो इच्छा पूरी होने वाली है ना। ये है आपका रिजल्ट, पास्ट टेस्ट या लेसन्स जो भी कह सकते हैं, अचीवमेंट, है ना। ये एक बीच का जो फेज़ है ना, ये आपका लेसन है कि आप क्या पाएंगे, आपकी क्या चाहत है ना। तो सिंपली इस जो रीडिंग का जो एक सार है वो यही है कि आपको जो है ना अपने दिल की सुननी है। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हम जो आँखों से देखते हैं, ये जो दिमाग हमारा कैलकुलेट करके हमें बताता है, वो हमारे लिए हर बार सही हो, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ पर हम गाइडेंस में देखें तो गनु जी का कार्ड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन। आपको सिर्फ इस समय अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है, अपने विचारों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ये कर गए तो कहते हैं ना, आप ये देख रहे हैं, आप दोनों ही तरफ फंसे हुए हैं, इधर और इधर। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, बीच में एग्जॉशन और ये है ना। या तो आप ओवर थिंकिंग में फंसेंगे, या तो आप इधर फंसेंगे, ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो ऐसा मत करें। कहते ना कुछ अचीवमेंट है जो आप इस समय अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते तो कुछ तो चीज़ें आपकी वैसे ही कहते ना इच्छाएं पूरी हो ही रही हैं, लेकिन वो इच्छाएं आपको कहाँ लटकाएंगी ये नहीं पता। तो इसीलिए अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करें। इस समय बहुत ज़्यादा लुभावनी बातों में, लुभावनी चीज़ों में, लुभावने जो भी आपको ऐसे थॉट्स कह लो या फिर ऑफर्स, उनमें नहीं फंसना, है ना। इन शॉर्ट यही रीडिंग का एक मैसेज है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है, या जो परमात्मा आपके लिए चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है। चुनाव आपका है ना। अगर आप सही चुनाव कर जाते हैं तो गनु जी क्या बता रहे हैं, अचीवमेंट, है ना, मैच्योरिटी, सैक्रिफाइस। क्या कहता है केतु का कार्ड, है ना, कि जो भी आपकी ऐसी नेगेटिव, आपको जो ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम चमक, उन्हें सैक्रिफाइस कर दीजिए।
उन्हें छोड़ दीजिए, है ना। अगर आप ये कर गए तो आने वाला वक्त आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। फ्लावरिंग का कार्ड कि आप उसके बाद कहते ना, इस परीक्षा से निकलने के बाद जो आप खिलने वाले हैं वही आपकी असली, कहते ना, परमात्मा हमें जो देते हैं ना, वो देते हैं जो हमारे लिए बेटर है ना। उसी में हमारी सच्ची खुशी छुपी हुई है ना। उसी चीज़ में आप अच्छे से खिल पाते हैं क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि आपके लिए क्या सही है। ये क्या कार्ड कहता है? स्टेबिलिटी बना के रखनी है आपको वरना आपको, अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो ये देखना पड़ सकता है। सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा अकेले बैठिए, समझिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, एनालाइज कीजिए कि मेरे लिए क्या लॉन्ग टर्म है, और मतलब लॉन्ग टर्म क्या मुझे सक्सेस देने वाला है और क्या मुझे शॉर्ट टर्म देने वाला है। इन चीज़ों को एनालाइज, बहुत ज़्यादा भी चिंता में नहीं पड़ना, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है ना, इमीडिएट खुशी, है ना, तो ज़रूरी नहीं है ना वो सही हो। कहते हैं ना कि आप जब सेल्फ एनालाइज करेंगे, खुद के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके लिए सही, तो आप सही अपने साथ न्याय कर पाएंगे। ठीक है ना। पुरानी चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो इस यहाँ तक मैच्योरिटी तक आप पहुँचे हैं, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, तभी तो देखो, उन्हीं चीज़ों से स्टेबल, कहते हैं ना, बैलेंस करने के बाद ही तो आप स्टेबल हुए हैं ना, है ना। बहुत जल्दी अचीवमेंट के मतलब ये ना रहें कि बहुत भागने की एनर्जी में ना रहे। ये कार्ड क्या कहता है कि मुझे सब कुछ जल्दी मिल जाए, है ना। एक तरह का माइंड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ भी वही है, बॉटम की एनर्जी भी वही है। इस समय जो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आउटर, अगर मैं कहूँ, एक तरह का कैसे बताऊँ, जो मटीरियलिज्म में है ना, आपको इस समय क्या है कि आपकी जो एनर्जी है इस समय मटीरियल वर्ल्ड में, आपको यह है कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, है ना। मतलब कुछ ऐसा करूं कि फास्ट हो और मुझे बस सडन गेन। पर वहीं आपका इंटरनल वर्ल्ड, आपकी सोल, वो आपको क्या कह रही है? मैच्योरिटी के साथ डील करें, है ना। तो अपनी एनर्जी को प्योर करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो भी आपको ड्रेन करता है और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। सबसे बेस्ट है आप अपने साथ बैठें और कुछ वक्त आराम से अकेले में अपने साथ बैठें और इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचें। और सबसे बेटर ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? मेडिटेशन। ठीक है ना। ये तीनों ही जो चीज़ें हैं, इनका एक ही उपाय है, मेडिटेशन, है ना। केतु क्या कहता है? मेडिटेशन करें, ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल करेगा और जो सही आपके लिए थॉट हैं उसको सामने लेके आएगा, है ना। राहु की एनर्जी है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं? केतु। मेडिटेशन। मेडिटेशन कहते हैं ना, डेविल की एनर्जी क्या है? ओवर थिंकिंग, ओवर प्रोसेस। आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं, है ना, वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि
इतना सब कुछ करने के बाद कहीं आप वो सब कुछ लूज़ ना कर दें, उसके लिए ये एक जो बीच में जो एक पीरियड आपको दिख रहा है, एक यही टफ पीरियड है। इसे लेसन कहें, टेस्ट कहें, एक तरह का है ना, टेस्टिंग पीरियड। ये पार कर गए, मौजा ही मौजा है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप मैं आपको सही से मैसेज दे पाई। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि अब एक और मुझे जो मेरी लास्ट में एक मैसेज आया उसे मैं और देना चाहूँगी कि आप अपने घर की एनर्जी उसे शुद्ध करने के लिए छोटा कहते ना, कोई पूजा करवा सकते हैं, कोई हवन करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। एंसिस्टर्स की जो आपको जो है ना, इस समय अगर आप एंसिस्टर हीलिंग ऑलरेडी वैसे तो आप हो रही है आपकी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके साथ क्या कहते हैं कि अगर आप और अच्छा मतलब अभी देखो एंसिस्टर्स की हीलिंग क्या कहती है, अगर आप इसको भी कर लेते हैं, मतलब अगर आप एंसिस्टर्स की हीलिंग करते हैं, क्योंकि लास्ट में कार्ड आने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का आपका जो ब्लॉकेज है, इसे आप क्लियर करते हैं तो आप उस एनर्जी को और अच्छे से अचीव कर पाएंगे, है ना। एंसिस्टर हीलिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि एंसिस्टर हीलिंग के लिए हमारा जो होता है ना, हमारा एक माइंड सेट होता है। एंसिस्टर हीलिंग में ज़्यादा ये नहीं होता कि आपको कोई पूजा पाठ करवाना है। हाँ, एक साथ में आया ही है पूजा पाठ के लिए तो वो तो आप करवा सकते हैं। इससे आपकी एक ओवरऑल जो आपकी वाइब्रेशन है, जो घर का ऑरा है, वो क्लीन होता है ना। बाकी अगर आप एंसिस्टर हीलिंग करवाते हैं तो वो भी, क्योंकि गाइडेंस में कार्ड आया है तो इसीलिए मैं इसे देना चाहूँगी कि अगर आप एंसिस्टर हीलिंग भी अगर आप करवाते हैं तो आपको जो है ना, आपका जो फाइनेंशियल जो भी फ्लो है वो अच्छे से आपको चीज़ों को फ्लो होगा, फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़ जाएगा। तभी माता रानी का भी कार्ड यही आया ना गाइडेंस में कि रिलीज़ फियर, फाइनेंशियल आपका जो फ्लो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं रिलीज़ फियर एंड डाउट्स दैट ब्लॉक्स योर फाइनेंशियल फ्लो, है ना। कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्यों चल रही हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। तभी गाइडेंस में लास्ट में आया एंसिस्टर हीलिंग। तो इसे करवाने के बाद आपका जो फाइनेंशियल जो भी है ये चीज़ें हैं, ये जो डोर आपका है ये, और आप इसे अच्छे से कहते हैं ना, डोर आपको ओपन होते हुए नज़र आएंगे। आपकी एनर्जी और खुल के उस फाइनेंस के जो फ्लोज हैं, फाइनेंशियल जो आपको एनर्जी जो आप रिसीव करने वाले हैं फुलफिलमेंट के रूप में, आप उसको और अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है ना। ये थी हमारी रीडिंग। अचीवमेंट का कार्ड भी दैट्स यही कहता है ना। चलिए, ये थी हमारी रीडिंग। बाकी आप सभी को इसमें अगर कुछ और भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एंसिस्टर हीलिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सही चुनाव करें और अपने फाइनेंशियल फ्लो को ओपन कर पाएँ, है ना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।